हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू PYQ पार्ट 2। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन बी के बारे में, जिसमें 5 क्वेश्चंस आते हैं। हमारे 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो देखिए इसमें क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमें इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है और अपने आंसर को वेरीफाई करना है। तो देखिए सॉल्व करने के लिए या तो आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं या फिर हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज़ करने वाला हूँ। देखिए हमारे पास ये 2 इक्वेशंस गिवन है, तो मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लिया और इसको सेकंड इक्वेशन। देखो एलिमिनेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले किसी भी एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होता है सेम बनाना पड़ता है। जैसे इसमें 2 है, इसमें 7 है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 2 और 7 के प्लेस पर सेम बनाना चाहता हूँ अगर मैं कोई, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा फर्स्ट इक्वेशन को। मल्टीप्लाइंग आपने इस टाइप से राइट करना है, फर्स्ट इक्वेशन बाय 7 एंड सेकंड बाय 2। देखिए मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन को हम 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो 49x माइनस 14y इज इक्वल्स टू 35, और सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 16x प्लस 14y इज इक्वल्स टू 30। देखिए अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। तो ऐड करने के लिए हमें साइन चेंज करने की तो कोई नीड नहीं है। माइनस 14y प्लस 14y कट हो गया, दैट मीन्स ये एलिमिनेट हो गया। अब देखिए 49 प्लस 16 ये कितना हो जाएगा, 65x इज इक्वल्स टू 35 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 65। सो x इज इक्वल्स टू 65 बाई 65 विच इज इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 1। अब ये x की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके फर्स्ट या सेकंड में किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, y की। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में मैं x के प्लेस पे क्या पुट कर रहा हूँ, 1 पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें 7 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 5, दिस इम्प्लाइज 2y, देखिए माइनस 2y को मैं उधर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो 5 को इधर, 7 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2y, सो 2 इज इक्वल्स टू 2y, सो y इज इक्वल्स टू 2 बाई 2 इज इक्वल्स टू 1। और y की वैल्यू भी यहाँ पर क्या आ गई है, 1, मीन्स x भी 1 है, y भी 1 है। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर ये भी बोला हुआ है कि वेरीफाई योर आंसर। तो हमें इस आंसर को फर्स्ट इक्वेशन में जैसे पुट करते हैं, देखिए यहाँ पर मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। इसकी वेरिफिकेशन क्या होगी, इसकी वेरिफिकेशन जैसे मैं यहाँ पर 1 पुट कर रहा हूँ x और y के प्लेस पे, तो आंसर देखते हैं हमारा क्या आता है, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, जो कि इसके इक्वल है। सेकेंड इक्वेशन में भी अगर हम 1 पुट करें तो 8 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 1, 8 प्लस 7 इज इक्वल टू 15। सो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, वेरिफिकेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स 1 कार्ड इज लॉस्ट फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स। देखिए रिमेनिंग कितने कार्ड्स बचे हैं हमारे पास, टोटल जो रिमेनिंग कार्ड्स हैं वो कितने बचेंगे हमारे पास, 51, क्योंकि 1 कार्ड जो है वो लॉस्ट हो चुका है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज क्वीन ऑफ हार्ट इफ द लॉस्ट कार्ड इज अ ब्लैक कार्ड। देखिए जो कार्ड लॉस्ट हुआ है वो क्या हुआ है, ब्लैक कार्ड हुआ है। तो क्वीन ऑफ हार्ट, जो हार्ट की क्वीन होंगी वो कितनी होगी, वो तो उतनी रहेगी, हमारे पास 1 रहेगी। सो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम बात करें क्वीन ऑफ हार्ट की, हमारे पास क्या हो जाएगी, देखिए प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल। टोटल तो हमारे पास क्या है, 51 है, और फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे कितने हैं, 1। सो 1/51 इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, ऑप्शन में है 2 पार्ट्स हैं, आप कोई भी एक पार्ट एग्जाम में जो है अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर दोनों ही सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए फर्स्ट हमारा अगर ए की बात करें, ए वाले में क्या है, 2√2 कोस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री प्लस 2√3 कोस 30 डिग्री। सिंपली आपने जो इसमें वैल्यूज है वो पुट करनी है। देखिए 2√2 कोस 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, प्लस 2√3 और कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, √2 से √2 कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से 2, तो यहाँ पर 1 इंटू 1 क्या बचेगा, 1, यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, प्लस √3 इंटू √3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। सो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 इज द आंसर, ठीक है। बी पार्ट में देखिए हमें क्या करना है, बी पार्ट में हमें ए और बी की वैल्यू गिवन है, हमें वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए पहले मुझे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है साइन ए प्लस बी, और ए की जो वैल्यू है वो है 60 और बी की वैल्यू है 30। 60 प्लस 30 इज इक्वल्स टू
90 और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या आ गई है 1। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। देखिए राइट हैंड साइड पे हमारे पास है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ए के प्लेस में हमें पुट करना है 60 साइन 60 और कोस के प्लेस पे पुट करना है 30। सिमिलरली कोस 60 साइन 30। अब यहाँ पर आपको जो है वो वैल्यूज़ पुट करनी है। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 और कोस 30 की वैल्यू भी क्या होती है √3/2। कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 30 की वैल्यू भी होती है 1/2। सो √3 × √3 3, 2 × 2 4 प्लस 1/4। इसको अगर हम सॉल्व करें 4 एलसीएम आएगा, 3 + 1 4/4 = 1। सो लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी किसके इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। तो ये हमारा क्या हो गया वेरीफाई, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, देखिए इस टाइप से अपन ने सॉल्व किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड D बोथ। जो डायगोनल BD है वो B एंगल और D एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स एंगल 1 2 के इक्वल है, अगर मैं इसको 1 और 2 लेट करता हूँ, और 3 4 के इक्वल है। दैट मीन्स ये हमारा गिवन हो गया कि एंगल 1 = 2 एंड एंगल 3 = 4। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, ट्राइंगल ABD, जो ये वाला ट्राइंगल है CBD के हमें क्या करना है सिमिलर। तो देखिए सिमिलर के लिए क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBD, तो इसका सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या होता है AA, कि अगर 2 एंगल्स इक्वल हो जाए तो सिमिलर हो जाता है। तो यहाँ पर एंगल 1 2 के इक्वल है एंड 3 4 के इक्वल है। क्या रीज़न है, आप इसका रीज़न भी मेंशन कीजिए, गिवन है ये हमारे पास। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड D बोथ। तो बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ये हमारे पास क्या हो गए हैं सिमिलर, बाय AA आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा इस टाइप से हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, AB = BC। देखिए AB को हमें क्या करना है BC के इक्वल करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट भी करना पड़ेगा। तो कॉन्ग्रुएंट के लिए देखिए आप, एंगल 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, 2 एंगल इक्वल है, और BD इसमें क्या है कॉमन है। देखिए किस टाइप से हम करेंगे, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBD एंगल 1 हमारे पास 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, और जो BD है वो दोनों में कॉमन है। हम इसका जो रीज़न राइट कर देंगे। तो ट्राइंगल ABD जो CBD के क्या है कॉन्ग्रुएंट भी हो चुका है बाय ASA। तो बाय CPCT हमारे पास जो AB है वो BC के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, बाय CPCT। ये था हमारा कंप्लीट क्वेश्चन। देखिए नाउ नेक्स्ट 25th क्वेश्चन। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको किस टाइप से अटेम्प्ट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ए पार्ट, जैसे इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आपने लेट करना है 5 - 2√3 इज अ रैशनल नंबर। हमने ये लेट कर लिया कि ये एक रैशनल नंबर है। अगर देखिए कोई भी रैशनल नंबर होता है तो हम उसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट दिस इन दी form of P/Q where P and Q are co-prime integers. P and Q are co-prime integers and Q is not equals to 0. तो हमारे पास 5 - 2√3 किसके इक्वल आ जाएगा P/Q। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अब हमें √3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए क्या करना है हमें, सबसे पहले मैं इस 5 को उधर शिफ्ट कर देता हूँ। तो एक चीज़ का ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो मिस्टेक होने के चांस काफ़ी होते हैं। जो ये 2√3 है ये माइनस का है। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ इसको माइनस लिखना भूल जाते हैं, फिर वो रॉन्ग हो जाता है। तो माइनस का 2√3 है, आप वैसे लिखेंगे। अब देखिए P/Q -5 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम एलसीएम लें P - 5Q इज इक्वल्स टू -2√3। तो ये जो -2 है ये मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में -2Q। अब देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन बनी है। देखिए P और Q हमारे पास क्या है इंटीजर है, मीन्स ये सारा हमारे पास क्या इंटीजर होगा।
ये भी इंटीजर, तो इंटीजर बाय इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। मीन्स हमारी जो राइट हैंड साइड है वो क्या बन गई है, रैशनल। देखिए अगर राइट हैंड साइड रैशनल है तो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड भी रैशनल है। बट यहां पर गिवन क्या है कि इट इज गिवन दैट √3 इज एन इररेशनल नंबर, इररेशनल गिवन है, दैट मीन्स यहां पर क्या हो गई हमारी कॉन्ट्राडिक्शन रेज हो गई कि जो हमने लेट किया वो हमारा रॉन्ग है। उसके बाद आपने कुछ एक लाइंस लिखनी है, क्या लिखेंगे, सिंस P and Q are integers, therefore P minus 5Q by minus 2Q is rational number. So √3 is also rational. This, अब आप लिखेंगे this contradicts the fact that √3 is irrational. और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों रेज हुई है, लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन, कि जो हमने एज्यूम किया है वो हमने गलत एज्यूम कर लिया, ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन। सो जो अब हमें गिवन था 5 - 2 √3, सो 5 - 2 √3 इज इरेशनल। देखिए ये इसकी प्रॉपर अटेम्प्टेशन है, इसी टाइप से अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिले। अब देखिए इसका बी पार्ट क्या है, बी पार्ट में हमारे पास जो गिवन है 5 × 11 × 17 + 3 × 11, इसे हमें कंपोजिट नंबर प्रूव करना है। तो उसके लिए पहले आप ये समझिए, देखिए मैं आपको यहां पर बताता हूं, 5 × 11 × 17 + 3 × 11, देखिए इसको हमें कंपोजिट करना है। तो उसके लिए पहले आप ये समझिए कि व्हाट आर प्राइम एंड व्हाट आर कंपोजिट। कई बार स्टूडेंट्स को ये अच्छे से पता नहीं होता। देखिए प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपने से डिविजिबल होते हैं, मतलब उसके अगर हम बात करें फैक्टर्स जो होते हैं, जैसे 5 है उसके फैक्टर्स 1 और वो इटसेल्फ होता है वो नंबर। अब कंपोजिट देखिए, जो कंपोजिट कोई भी नंबर है, सपोज जैसे 9 है, तो उसके फैक्टर जो 1 के अलावा भी कोई होंगे। दैट मीन्स अगर कोई भी नंबर के फैक्टर्स होते हैं 1 के अलावा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। तो हम इसमें यही प्रूव करेंगे कि इस नंबर के भी 1 के अलावा कोई फैक्टर्स हैं। देखिए कैसे, 5 × 11 × 17 + 3 × 11 है, तो ये एक टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो इनमें से 11 कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 5 × 17 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 3, तो 11 × ये बन जाएगा 17 × 5 = 85 + 3, दैट मीन्स 11 × 88। देखिए जो नंबर हमारे पास ये गिवन था, इसके हमारे पास 2 फैक्टर्स आ गए, 11 × 88। अब हम लिख देंगे सिंस दिस नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 फैक्टर्स अदर देन 1, सो दिस इज अ कंपोजिट नंबर। सिंपल, दिस इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो देखिए ये था हमारा जो कंप्लीट सेक्शन बी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे सेक्शन सी के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। और आप स्टडी मटेरियल के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू।